हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस 300 रिपीटेड क्वेश्चन का इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस डिस्कशन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि डिस्कशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वरना लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहाँ इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ जाकर आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए टेलीग्राम से। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो 200 लिखा हुआ है, ये 200 नहीं है, ये पूरा 300 रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों, जिससे आप लोग के देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और बात करें कोबाल्ट 60 का, तो ये कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। किसका? कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो, वो 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कब? 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुटनिरपेक्ष का जो बात करें तो ये बेलग्रेड 1961 में। कहाँ? बेलग्रेड में, और 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में। इसका अब नया नाम जो है वो क्या है? म्यांमार है। क्या है दोस्तों? म्यांमार। म्यांमार जो है रंगून का अब नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो जैव विविधता शब्द की बात करें तो दिया वाल्टर रोजन। कौन दिया था? वाल्टर रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग? परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस भी कहते हैं। आइरिस भी, और परितारिका इंग्लिश में आइरिस और हिंदी में परितारिका होता है। कहीं कहीं इंग्लिश भी दे देता है, तो आप लोग इंग्लिश को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलन कीजिए। तो देखते हैं, बोरो। बोरो जो है वो कहाँ की है हवा? तो ये जो है इटली की है। बोरो कहाँ की? इटली की। और मिस्टूल कहाँ की है? दक्षिण फ्रांस। मिस्टूल दक्षिण फ्रांस। और खमसिन कहाँ की है? तो ये मिस्र की हवा है। हरमटन, तो ये कहाँ की है? अफ्रीका की, पश्चिमी अफ्रीका की। हरमटन को आप लोग याद रखिएगा, इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। क्या? डॉक्टर हवा के भी नाम से जानते हैं हरमटन हवा को। ये कभी कभी पूछता है डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं? तो हरमटन को। और कहाँ है की है हवा? तो पश्चिमी अफ्रीका की है। तो अब इसका जो है देखते हैं कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो 1 का सी, और 2 का डी, और 3 का ए। 1 का सी, 2 का डी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ये पहला में क्या दिया है? स्थानांतरण कृषि, और दूसरा राज्य। तो दीपा की बात करें तो कहाँ की है? तो दीपा तो दोस्तों स्थानांतरण कृषि जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ये सही है। आगे देखते हैं, सुमेलित नहीं पूछा है। आगे क्या कह रहा है?
पामलू, पामलू जो है वो मणिपुर का, ये भी सही है। झूम असम का है, ये भी सही है। बेबर की बात करें तो ये बिहार का नहीं है, ये मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। बेबर मध्य प्रदेश का, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्या होती है? वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो क्या अधिकार है? कानूनी अधिकार। पहले कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार। पहले कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार था, और अब कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे 300 ये अनुच्छेद में रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम चुने, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? कोशिकाएं, कोशिकाएं से ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है? अंग, और अंग से अंग प्रणाली। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रक्त का हृदय की ओर, ये इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? तो ये सीरा में होता है। किस में होता है दोस्तों? सीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो रेडियो संचार की बात करें तो आयन मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसमी घटनाएं। समताप मंडल की जो बात करें तो इसमें वायुमान उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो पहले तो देखेंगे क्या? पादप हो जाएगा, उसके बाद टिड्डा हो जाएगा, उसके बाद पक्षी, तो यही सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो किस गैस से होता है दोस्तों? CO2, मुख्यतः यह CO2 से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इस स्याही का बात करें तो ये सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध बात करें तो ये संविधान संशोधन से है। किसे है दोस्तों? संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जीते हुए लिखा है, नहीं, ये जूते हुए हो जाएगा। क्या? जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो ये काली बंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जोते हुए खेत का प्रमाण काली बंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो अधिकतम विचलित कौन सा होता है? बैगनी। और कम विचलित कौन सा होता है? न्यूनतम। न्यूनतम की बात करें तो लाल। तरंगदैर्घ्य लाल का ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य बैगनी का कम होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक जनित रोग है, कोई कैसा जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुसूची हो जाएगा? छठी अनुसूची। कौन सा अनुसूची? छठी। एक सेकेंड, छठी नहीं होगा दोस्तों, चौथी अनुसूची हो जाएगा। कौन सा? चौथी अनुसूची हो जाएगा। छठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य सभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये चौथी अनुसूची हो जाएगा। छठी अनुसूची जो है वो 4 राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? तो ये किस योजना का था?
तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना, किसका? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो ये 2012 से 17 तक था। कब से कब था? 2012 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर के चयन करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। उसके बाद बात करें तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। उसके बाद पाटलिपुत्र। उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो कौन सा रीट जो है? प्रतिषेध। कौन सा? प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में निवास करती है? तो एस्किमो की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। तो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसकी जो बात करें तो एक कछुओं के लिए है। बात करें भीतरकनिका तो कहाँ की है? उड़ीसा। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा की है और एक कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। और बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के पश्चात, तो ये भी मीर जाफर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। कौन सी है? अरावली। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में मुख्य रूप से गिरने वाली नदी कौन कौन सा है? लूनी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। ये मतलब 4 महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। लूनी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में मुख्य, ये 4 नदी का नाम बताया दोस्तों, ये मुख्य नदी है। बाकी और भी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा में चुनाव के लिए जो है वो 30 वर्ष है। कितना है दोस्तों? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो किसने? तो ये जो रॉक एडिक्ट जो दिया है, रॉक एडिक्ट का मतलब होता है अभिलेख। क्या होता है? रॉक एडिक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिलेख होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज दिया? मतलब अशोक के बदलने का परिवर्तन अशोक में आ गया। तो ये दिया रॉक एडिक्ट 13वां अभिलेख में, मतलब लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध के बाद उनमें परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म अपनाए। तो ये किस में है? अभिलेख 13वां में है। अभिलेख 13वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नांकित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो ये सीरियल बन चुका है भारत एक खोज पर सीरियल बन चुका है। और गिमल्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा यहाँ। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेटिंग के द्वारा कौन सा लागू नहीं किया गया था? ठगों का दमन किया गया था, सती प्रथा का अंत ये भी किया गया था, धर्म में परिवर्तन ये भी किया गया था। तो ये जो दास्ता का अंत हो जाएगा, दास्ता का अंत ये नहीं किया गया था। तो बात करें कि दास्ता का अंत किसके शासनकाल में किया गया था?
तो ये हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में दास्ता का अंत जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम बेटिंग द्वारा किस, तो इसका भी हो जाएगा दास्ता का अंत, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, तो पृथ्वी के लगभग समान कौन सा है, शुक्र है। कौन सा है दोस्तों, शुक्र है। बात करें कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है चंबल परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुभीद व युग्मकोभीद प्रअवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पाचन तंत्र की क्या कह रहा है, तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो पाचक रस, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक, नहीं दोस्तों, जटिल बना देगा तो पाचन में सहायक होए कहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है, बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो गलत कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल एक है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो पहला क्या है अंग है और दूसरा विशेषता है, तो अमाशय का क्या विशेषता है, अमाशय की जो विशेषता है तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4 अम्ल का निर्मोचन। छोटी आंत का क्या है, तो छोटी आंत का जो है वो पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशेषण। बड़ी आंत का जो कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का कार्य देखते हैं, तो इसका हो जाएगा जल का अवशोषण, जल अवशोषण। यकृत का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, बी का 2, सी का 3, 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है, तो ये जो कार्य करती है रोगाणुओं का विनाश करती है, क्या करती है, रोगाणुओं का विनाश। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है, तो किससे निर्मित होती है दोस्तों, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से और लिपिड से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो देखते हैं कौन से सही है। यह कोशिका का बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसके अपने DNA तथा राइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, 4 भी सही है। तो 1 2 3 सही, 2 3 4 दोस्तों आगे देखते हैं, ये चारों सही है दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी डी 1 2 3 और 4 चारों सही है। सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सर्वाधिक O2 का परिवहन है जो किसके द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाओं RBC के द्वारा, किसके द्वारा, RBC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो ये क्या कह रहा है, ल्यूकोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है, नहीं दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, संयुक्त रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, WC,
इरिथोसाइट लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी दूसरा सही है। थ्रोम्बोसाइट इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट के संयुक्त रक्त कणिकाएं नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेटलेस। इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेस कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। उनमें से कौन सा सुमेलित है? तो केवल 2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? तो थकान का मुख्य कारण जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पलीहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पलीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ए बी वर्ग के व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो मेलियस हड्डी जो है वो कान में स्थित होता है, लेकिन बात करें कि कान में भी कहाँ होता है, तो मध्य कान में। मेलियस हड्डी कहाँ होता है? तो मध्य कान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? तो कोशिका क्या है दोस्तों? जीवन की एक सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव जो दिया था, किन किन ने दिया था? थियोडोर स्वान, स्लाइडेन और रुडोल्फ विर्चो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सारांशित नहीं है? तो कौन सा सही सारांशित नहीं है दोस्तों, देखते हैं। तो टमाटर में पाया जाने वाला एसिड साइट्रिक एसिड, ये कुछ हद तक सही है। टमाटर में पाया जाने वाला एसिड फॉर्मिक टमाटर में नहीं पाया जाता दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक पाया जाता है। क्या? ऑक्जेलिक। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बीज में पाया जाने वाला टार्टरिक ये भी सही है। बाकी मक्खन में पाया जाने वाला एसिड ब्यूटेरिक एसिड ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया था। मतलब बीसीजी वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन द्वारा बीसीजी के वैक्सीन का विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रंथि का नाम बताएं तो अपने उत्पाद को वाहक नालिका में स्रावित करती है। यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा। जो अपने उत्पाद को वाहक नालिका में स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है द्रव को संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोफ्रेटस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस जो है थे वो वनस्पति विज्ञान के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक है वैज्ञानिक और दूसरा है कार्य क्षेत्र। तो देखते हैं, बीरबल साहनी जो थे वो जीवाश्म वनस्पति कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे। केसी मेहता की बात करें तो ये पादप रोग विज्ञान। पीसी महेश्वरी की बात करें तो ये भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड है। एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो ये हरित क्रांति से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो द्विपद नाम पद्धति का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था?
तो जीवों के 6 जगत में वर्गीकृत किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित जो है वो नील हरा शैवाल यानी नील हरित शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है सबसे बाहरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो किस पादप में विभेदित कार्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थैलोफाइटा में विभेदित कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सुमेलित करना है, सूचियों का मिलान कीजिए। सूची ए क्या है? वर्ग है, और सूची बी क्या है? सामान्य नाम है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्लोरोफाइसी के क्या जानते हैं हम लोग? हरी शैवाल, एक का हो जाएगा बी। और फियोफाइसी को क्या कहते हैं? भूरी शैवाल। रोडोफाइसी को क्या कहते हैं दोस्तों? लाल शैवाल। साइनोफाइसी को नीले हरे शैवाल। तो 1 का ए, 2 का बी, ए बी और 3 का डी और 4 का सी। 1 का बी यहाँ ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फाइनेरोगैम्स पुष्पोद्भिद हैं? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। कौन सा? जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलम ए कॉलम बी के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसको भी सुमेलित करना है। एक है कोशिकांग है और दूसरा है कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं? पावर हाउस यानी ऊर्जा का निर्माण। तो 1 का डी हो जाएगा। और दूसरा राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, 1 हो जाएगा। केंद्रक क्या है? केंद्रक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। हाँ, केंद्रक की बात करें तो ये एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनियमन। और लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका का पाचन तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर तो सुमेलित ही करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो किससे हो जाएगा? किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये हो जाएगा पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण जो होता है, के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है पौधे की संरचना और कार्य। तो क्या कह रहा है? 1 सेकेंड। पौधे की संरचना और कार्य। तो रंध्र का जो है वो कार्य क्या है? रंध्र का जो है तो पहले मिलाते हैं दोस्तों, पहले ऐसे मिलाते हैं। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का परिवहन। जाइलम का जल का परिवहन। और रंध्र की बात करें, बी का डी का थी। जड़ों में रोम की बात करें तो ये जलावशोषण। और रंध्र की बात करें तो ये वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सही था ना? रंध्र की बात करें तो रंध्र की क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जाइलम की जल का परिवहन, फ्लोएम का भोजन का परिवहन, और जड़ों के रोम तो ये जलावशोषण। ये सही है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 2, बी का 4 4, सी का 1 और डी का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। तो ये तो सही है। ये क्या है दोस्तों? ये सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित यानी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण से संबंधित है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जल का ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, जल होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है गलत, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 76 की बात करें तो इसका जो ऑक्सीन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीन का जो कार्य है वो शिखर प्रधानता है, मतलब ऊंचाई बढ़ने का जो कार्य जो है वो ऑक्सीन का कार्य है। और जिब्रेलिन का कार्य क्या है? तो ये वृद्धि अवरोधक है, बढ़ने में रोकता है। पौधे को जो बढ़ने में जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो रोकता है। और साइटोकिनिन जो है कोशिका का विभाजन करता है। और ये बिस्सिक जो अम्ल है वो कोशिका में वृद्धि करता है। तो डी का 1 हो जाएगा। एक सेकेंड। 76 ऑक्सीन जो है शिखर प्रधानता है, ये बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन तो ये क्या हो जाएगा? कोशिका वृद्धि हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो क्या हो जाएगा? तो ये कोशिका विभाजन हो जाएगा। और एस्बिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि अवरोधक है। तो इसका मिलाते हैं, 1 का 4 2 गो में है 4 4, और बी का 1 दोनों में है, सी का 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। क्या कह रहा है? हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ये सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं। ये भी सही है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। नहीं दोस्तों, 30% हिस्सा नहीं होता है। कितना होता है? 15 से 20% होता है। कितना? 15 से 20% हिस्सा प्रोटीन का होता है। तो ये गलत कथन है। प्रोटीन हमारे शरीर का रचक खंड, तो ये सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होती है। तो यकृत ग्रंथि पीत रस स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो होता है 4.4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो कौन सा कोशिका का प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। कौन सा? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों को सुमेलित करना है। तो हृदय और हाँ, चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हृदय। हृदय किस तरह के कार्य करता है? पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। और धमनियां जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त संचरण करती है। धमनियां जो है ऑक्सीजन युक्त
रक्त संचरण करती हैं और शिराएं जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है। तो ए का ए, बी का सी और 3 का बी, ए सी बी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, देखते हैं। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये भी कुछ हद तक सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन है, ये भी सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। कितना होता है, 7 से 8% होता है। कितना, 7 से 8%, तो ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसुलिन स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये सही है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, तो ये गलत है। दूसरा जो है गलत है, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकुंडलित होता है। तीसरा भी सही है। डीएनए आगे क्या कह रहा है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, तो ये सही है। तो 1, 2, 1, 3 और 4 सही है। तो 1, 3 और 4 कहाँ, यहाँ नहीं है। आगे देखते हैं, 1, 3 और 4 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, 86 का, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा कौन सा प्रकाशित पुस्तक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है। तो किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खसरा को रूबियोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो जीवाणु रोग की बात करें तो आंत जवार जो है वो जीवाणु रोग नहीं है, आंत जवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है, देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एटीएस ये नहीं है, टिटनेस बीसीजी नहीं है दोस्तों। मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही है, मलेरिया जो है क्लोरोक्विन ये सही है, ये भी गलत है। इसका भी थाइमिन नहीं होता, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि की बात करें तो अवतल और दूर दृष्टि की बात करें तो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रेड ऊपर उठती है और फूलती है तो आटे में किस कारण हजारों बुलबुले बनते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बुलबुले बनते हैं, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, देखते हैं। तो इसकी बात करता है नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, ये भी सही है। क्रायोशोपा पीड़क नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 जो है सरसों का सोमाक्लोन, ये भी सही है। प्रोजोटोबैक्टर जैविक कीटनाशक, ये प्रोटोजैक्टर जो है प्रोजोटोबैक्टर जैविक कीटनाशी नहीं है। इस कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया। तो 93 की बात करें तो 22
अक्टूबर, कब? 22 अक्टूबर 2008 को पहला प्रक्षेपण किया गया था। किसका? चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये विजयवाड़ा में नहीं है। कहाँ नहीं है? विजयवाड़ा में नहीं है, तारापुर में है, नरोरा में है, रावतभाटा में है, लेकिन विजयवाड़ा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो ये अग्नि 5 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, ये सही है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, ये बिल्कुल गलत है। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 मेगाबाइट होता है। कितना होता है? 1024 मेगाबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ लिखा है अधिकांश होगा। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या होता है? तो कीबोर्ड के पेस्ट करने की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? CRTL+V हो जाएगा। पेस्ट करने की बात करें तो CRT+V हो जाएगा, और कॉपी की बात करें तो CRT+C हो जाएगा। कॉपी करने की बात क्या हो जाएगा? CRT+C हो जाएगा कॉपी करने की बात, और CTRL+V हो जाएगा जो पेस्ट करने की बात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, तो क्या अवश्य चाहिए? IP एड्रेस जो है अवश्य चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? फिशिंग ट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? फिशिंग ट्रिक। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो चैट जीपीटी का विकास जो है ओपन AI के द्वारा किया गया है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? तो ये अहमदाबाद को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? तो कौन सा है? WHO हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। WHO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामले का निर्देशन और समन्वय करती है। WHO की बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ? जेनेवा कहाँ है दोस्तों? अभी स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो अभी हम लोग बात करें सही मेल को दर्शाता है। कौन सा सही मेल को दर्शाता है? इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे WHO क्या हो जाएगा? पेरिस नहीं, अभी हम बताएं कहाँ? जेनेवा, ये सही नहीं है। गेट जेनेवा ये सही है। इंटरपोल का कहाँ मुख्यालय है दोस्तों? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन फ्रांस में है। कहाँ? लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसरो का कहाँ है? इसरो का मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में है। पेरिस। और अपना इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे त्रिपक्षीय समझौते पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो है 1773 में हुई थी। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच शताब्दी युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले किसने हवा दी? क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। किसने हवा दी? यहाँ पे थोड़ा, बस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले डैश ने हवा दी, तो किसने हवा दी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने दिया? फ्रांसीसी क्रांति। कौन? फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितना ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो ये 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो ये 1991 में हुआ। कब? 1991 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था? तो वर्साई की संधि की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना, यही उद्देश्य था वर्साई संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यही जो था तत्कालीन कारण था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में जो है वो निकोलस द्वितीय ने अध्यक्षता किए थे। कौन? निकोलस द्वितीय। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? तो सोवियत संघ का जन्म की बात करें दोस्तों तो 30 दिसंबर 1922 को हुआ। कितना? 30 दिसंबर 1922 को। लेकिन ऑप्शन में मैक्सिमम कितना है? 21 है, तो ये भी हो जाएगा। नहीं तो 30 दिसंबर 1922 को हुआ था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके हिसाब से ये भी हो सकता है 30 दिसंबर 1922 या फिर 1923 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? तो खूनी रविवार की बात करें तो ये कहाँ हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो ये रूस में है। कहाँ है दोस्तों? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारणी अ में दी गई घटनाओं का सारणी ब में दी गई तिथियों से मिलान करे, वह उचित कोड का चयन करके उत्तर दे, यानी कोड का चयन करके उत्तर देना है। तो देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी अभी हम लोग बात किए कहाँ से संबंधित है, किस डेट से संबंधित है? तो ये 16 दिसंबर 1773 से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो 3 मार्च 1918 से रिलेटेड है। चीन में लॉन्ग मार्च का प्रारंभ तो इस कब होगा? 16 अक्टूबर 1934। टेनिस कोर्ट की शपथ ये हो जाएगा 20 जून 1789। तो अब मिलान करते हैं, बोस्टन टी पार्टी 1 के बी, 2 सी, 3 डी, ये बी सी डी, बी सी डी देखते हैं। बी सी डी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 के बी, 2 के सी, 3 के डी, 4 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी? तो डिवाइन कॉमेडी के जो किसने लिखी? वो दांते ने लिखी। किसने लिखी? दांते ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? तो मोनालिसा जो कृति है लियोनार्दो दा विंची की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की बात करें तो 4 जुलाई 1776 को किया गया था।
और यहाँ पे बात करें मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन लुई 14वां ने कहा था। किसने? लुई 14वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका भी निर्माण जो है वो लुई 14वां ने करवाया था। कौन? लुई 14वां। अब देखते हैं वर्साय के शीश महल, तो लुई 14वां ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू युद्ध की बात करें तो ये 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई? 127 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में हुई गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? तो रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क से संबंधित है। किससे? बिस्मार्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। किसने दोस्तों? जर्मनी ने किया था धुरी राष्ट्र का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका की गठन की बात करें तो ये लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान ने अमेरिका को पर्ल हार्बर यानी नौ सैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम यहाँ होगा बम गिराया था। तो कब गिराया था? 1945 में गिराया था। कब गिराया था दोस्तों? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड है नदी का पुराना नाम और दूसरा साइड है नदी का नया नाम। तो 133 का देखते हैं। झेलम का नया नाम क्या है? विस्तता। झेलम का जो नया नाम है क्या हो जाएगा? विस्तता इसका हो जाएगा। और रावी का परुसनी, यानी ए का 2 और 2 का बी का 1। आगे बढ़ते हैं। और चिनाब का क्या हो जाएगा? चिनाब का हो जाएगा आश्किनी और ब्यास का बिपाशा। तो ए का क्या था? ए का बी सॉरी ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सुमेलित करना है। सूची पहली क्या है? पहली संगीति, उसके बाद मतलब कहाँ कहाँ हुआ, ये बौद्ध संगीति की बात कर रहा है। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, अभी हम लोग कुछ देर पहले बात करें। दूसरी की बात करें तो वैशाली में हुआ था। तीसरी की बात करें पाटलिपुत्र। चौथी की बात करें कुंडल 1। तो 1 का 2 और 2 का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी सुमेलित करना है। पहला है महाजनपद और दूसरा है राजधानी। तो महाजनपद की राजधानी कहाँ कहाँ था देखते हैं। मत्स्य का कहाँ था राजधानी? तो मत्स्य महाजनपद का राजधानी जो था विराटनगर था। कुरु का राजधानी की बात करें तो कुरु का राजधानी कहाँ था? तो कुरु का राजधानी जो था वो इंद्रप्रस्थ था। कहाँ था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। और नेक्स्ट है सूरसेन का कहाँ था? तो ये मथुरा था। कहाँ था? मथुरा। अस्मक का कहाँ हो जाएगा? अस्मक का हो जाएगा पोतन। तो इसको मिलान करते हैं तो 1 का 3 और बी का 4, सी का 1 और इसका 2। 3 4 1 2 3 4 1 2 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। तो कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुफा प्रमाण है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है वो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। कौन सा? 12वां शिलालेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा बात जो करें तो कौन सा की गई थी? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया? तो ये सोमनाथ पर किया। कौन? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को 1 से सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड भवन है और एक साइड निर्माण करता है। तो देखते हैं। तो ये सुल्तानगढ़ी के निर्माण करता कौन है? इल्तुतमिश। कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश। और लाल महल का कौन सा हो जाएगा? लाल महल का हो जाएगा बलबन। जमात खाना का कौन सा हो जाएगा? तो जमात खाना का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा कौन सा हो जाएगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो कौन सा जो थे पुर्तगाली गवर्नर थे? तो अल्बुकर्क जो थे वो पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? तो हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डिंडीगुल। क्या हो जाएगा? डिंडीगुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस पर कब्जा कर लिया था? मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो बात करें तो ये अस्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 का देखते हैं क्या कहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और स्वराज में मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बीजी तिलक। पृथक सांप्रदायिक पद्धति यानी सी। इसका कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना से। और विधान मंडल में प्रवेश सी आर दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 3 और सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? कौन सा बंगाली अखबार? संवाद कौमुदी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। देखते हैं कांग्रेस के बारे में कौन सा सही और कौन सा गलत है। हाँ बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886 में, नहीं दोस्तों, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। तो बी इसका गलत हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी सब सही है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। फिर से कर देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है,
ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, हाँ, कूट का कूट का प्रयोग करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कथनों पर, तो ये गलत हो जाएगा, एक हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और ये भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, नहीं दोस्तों नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये चौथा जो है वो गलत है। 1, 2, 3 ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मतलब स्थापना किसको किया गया था, तो सबसे पहले स्थापना किया गया था सप्त पैगोड़ा का। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, उसके बाद बृहदेश्वर का मंदिर तमिलनाडु में जो है, उसके बाद गंगोकंड चोलमपुरम मंदिर। तो इस सबसे लास्ट में हुआ था। सबसे पहले सप्तपैगोड़ा, उसके बाद महाबलीपुरम, उसके बाद बृहदेश्वर एक, उसके बाद गंगोकोंड चोलपुरम मंदिर। तो 2, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन में हम लोग आज 150 क्वेश्चन देखें और फिर हम अगले सेशन में इसका डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग को यदि ये सेशन और ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।